अस्सलाम वालेकुम। मैं सुल्ताना परवीन, मरवारी कॉलेज मरवारी रांची। आज मैं बीए सेमेस्टर 2 की क्लास लेने जा रही हूँ, जिसमें मेरा टॉपिक है अकबर इलाहाबादी की नज़्म निगारी। अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम अकबर हुसैन था, जिनकी पैदाइश 16 नवंबर 1846 ईस्वी में ज़िला इलाहाबाद में हुई। घर का माहौल बहुत मजहबी था। ज़माने के दस्तूर के मुताबिक इब्तिदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। अरबी, फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी और रियाजी की इब्तिदाई किताबें इन्होंने घर में पढ़ी थी। अकबर की तरबियत मशरिकी रवायत के मुताबिक हुई थी। वह मज़हब के सख्त पाबंद थे। नया निज़ाम जो अपने साथ एक तर्ज़ फ़िक्र और अपनी तहज़ीब लेकर आया था, इससे अकबर किसी तरह समझौता करने पर तैयार नहीं हुए और इन्होंने इसके खिलाफ जंग छेड़ दी और अपने तंज़ीए अशआर के ज़रिए मगरिबी तहज़ीब, मज़हब बेज़ारी, रूहानी कदरों की शिकस्त, वरीक़त, मादियत के बढ़ते हुए सैलाब और हिंदुस्तानियों की गुलामाना ज़हनियत पर कारी ज़रब लगाई। वह अपने मसलक में इतने सख्त नज़र आते हैं कि हर नई चीज़ की मुखालिफत पर तुल जाते हैं। दरअसल इन्हें अंग्रेज़ों की खुलूस पर शुबह था, मतलब अंग्रेज़ों की दोस्ती पर शक था। इसलिए वह तरक्की के इन प्रोग्रामों पर भी तंज करते हुए नज़र आते हैं, जो बेज़ाहिर मुल्क के बाशिंदों के लिए मुफीद थे। चूँकि अकबर के तंज के पीछे इनके बेपनाह खुलूस व दर्दमंदी का जज्बा कारफरमा था, इसलिए लोग इनकी तंज की नश्तरियत महसूस करते हुए भी मुस्कुरा कर रह जाते हैं। अकबर की तंज पर अक्सर मज़ाह की नकाब नज़र आती है। गालिबन इसकी वजह यह है कि अकबर की मशरिकी शराफत और नरम दिली किसी को तिलमिलाता हुआ नहीं देख सकती, लिहाजा वह अपने तंज को गवारा बनाने के लिए मज़ाह का सहारा लेते हैं। अकबर की बातें आसानी से समझ में आ जाती है, क्योंकि वह फ़लसफ़ियाना मुशगाफ़ी के बजाय साफ और सीधा अंदाज अपनाते हैं और इनके मौज़ूआत भी सामने की बातें होती है, जिनसे हमारा साबिका किसी न किसी शक्ल में पड़ता रहता है। लिहाजा अकबर जब इन मौज़ूआत पर अपने ख़ास अंदाज में रोशनी डालते हैं, तो इनकी बातें हमारे दिलों पर अपना असर छोड़ जाती हैं। हमें अकबर की बाज़ बातों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हमें इनके खुलूस पर शुबह नहीं होता। अकबर को मगरिबी तहज़ीब और इसकी तमाम निशानियों से चिढ़ थी। इस तहज़ीब की लाई हुई बेशर्मी व बेहयाई पर हुदूद दर्जा नालौत है। बहुत से अशआर में औरतों की बेपर्दगी और इनकी शमा खाना से शमा अंजुम बन जाने पर तंज लहजे में अपने तासुरात का इजहार किया है। इनके चंद अशआर: बेपर्दा कल जो आए नज़र चंद बीबियाँ, अकबर ज़मी में गैरत कौमी से गिर गया, पूछा जो इनसे आपका पर्दा हुआ क्या हुआ, कहने लगे कि अक्ल में मर्दों के पड़ गया। अकबर की शायरी का मैदान बहुत वसीअ है, मगर तमाम मौज़ूआत का शीरा मशरिकी व मगरिबी तहज़ीबियों की कशमकश से जा मिलता है। वह इस सिलसिले में इतने इंतहा पसंद थे कि साइंसी तरक्कियों और अंग्रेज़ों की लाई हुई मुफीद चीज़ों को भी हदफ तंज बनाने से दरीग नहीं करते थे। इंजन, पाइप, बंगला टाइप, कोट और पतलून वगैरह भी इनकी नज़र से ना बच सके। बहुत से नक्कादों ने इस बात पर अकबर को तंग नज़र और मनफी रुझानात का हामिल करार दिया है, लेकिन ये बात सी नहीं है। अकबर हिंदुस्तानियों की गुलामाना ज़हनियत पर नज़र करते हैं और कोट पतलून जैसे खारजी मुज़ाहिरा को मगरिबी तहज़ीब की इलामत और इनके इस्तेमाल को गुलामाना ज़हनियत का मुज़ाहिरा समझकर इनको अपने तंज का निशाना बनाते हैं। अकबर को ज़बान पर कुदरत हासिल है। ज़बान काबिल तारीफ़ हद तक पाकीज़ा व सुत्ता है।
روزمرہ اور محاورے کا استعمال بڑی خوبی سے کیا ہے۔ وہ اپنے مفہوم کو بہتر طور سے ادا کرنے اور ان کی معنویت میں وسعت پیدا کرنے کا سلیقہ جانتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ ان کے طنز میں کیسی نشتریت پیدا ہو سکتی ہے اور کب کون سا حربہ ان کے طنز کے لیے زیادہ کارگر ہوگا۔ اکبر نے لفظوں کی الٹ پھیر سے طنزی کیفیت پیدا کی ہے، لیکن لفظوں کے اس کھیل میں بھی ان کی ذہانت اور کنایت نے ایسا اثر پیدا کر دیا ہے جو کسی اور شاعر کے یہاں نظر نہیں آتا۔ اکبر انگریزی کے الفاظ طنزیہ حربے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ الفاظ اردو زبان میں ذرا بھی اجنبی نہیں معلوم پڑتے۔ یہ الفاظ اپنے مخصوص کردار اور ماحول کے پس منظر کے ساتھ ساتھ اشعار کی معنویت میں اضافہ کر دیتے ہیں اور ان سے اشعار کی روانی اور برجستگی میں ذرا بھی فرق نہیں پڑتا۔ اکبر کی طنز میں سارا کھیل لفظوں کی الٹ پھیر کا ہی نہیں ہے، اکثر خیال بھی مضحکہ خیز ہوتا ہے اور وہ خیال و مواد کے تیکھے پن سے مضحک پہلو نکال لیتے ہیں۔ اس طرح اکبر نے اسلوب اور مواد دونوں ہی کو طنزیہ حربے کے طور پر استعمال کر کے سماج میں پائے جانے والے تصادم و عدم و توازن، عالمگیر حماقتوں اور مغربی تہذیب کے مظاہرہ و آثار پر طنزیے کے تیر چلائے ہیں۔ فنکارانہ بصیرت کے ساتھ ساتھ اکبر کے بے پناہ جذبۂ خلوص و دردمندی نے ان کی شاعری کو وہ عظمت عطا کی ہے کہ شاعری کے اس مخصوص میدان میں آج تک کوئی ان کا حریف و مقابل پیدا نہیں ہو سکا۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ اکبر نے کس طرح سے مغرب تہذیب کو مخالفت کرتے ہیں۔ تو آج ہم لوگوں کا یہ ٹاپک ختم ہوئی۔ میں انشاءاللہ اگلے کلاس میں دوسرا ٹاپک لے کے آؤں گی۔ خدا حافظ۔